बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश थर्ड एडिशन फॉर ग्रेड 4। आज हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 3 जो हमने रीड आउट किया था पिप मीट्स अ कॉन्विक्ट, उसकी आज हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइजेस कॉम्प्रीहेंशन समझकर पढ़ना, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, दर्ज झैल सवालात के जवाबात दें, दर्ज झैल सवालों के जवाब दें। एक क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द सेटिंग फॉर दिस स्टोरी, वेयर डू द इवेंट्स टेक प्लेस। ये बुक जो है ये सबसे चेंज है, ये नई बुक है। हमने नए के भी क्वेश्चन किए हैं और पुराने के भी किए हैं। द टाइम, प्लेस एंड ड्यूरेशन, ये जो ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है, द टाइम दैट पासिस फ्रॉम द बिगनिंग टू द एंड, इसको हमने ब्रैकेट के अंदर किया हुआ है। ये एक्सप्लेनेशन आपके समझाने के लिए है। ऑफ द स्टोरी एन ऑथर, जो इसका राइटर है, चूजेस टू राइट अबाउट the place of a setting, can be a real location or a fantasy made up location. The time of a setting can be the past, present or future. Question B है हमारा, what was Pip's full name? पिप्स का फुल नेम क्या था? आंसर है फिलिप प्रिप, उसका फुल नेम ये था। क्वेश्चन सी है हमारा, वेयर डिड ही लिव एंड विद होम, वो कहाँ और किसके साथ रहता था? आंसर है पिप लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज, ही लिव्ड विद हिज सिस्टर एंड ब्रदर इन लॉ, वो अपनी सिस्टर और जो उसका शौहर था ब्रदर इन लॉ उसके साथ रहता था। हमारा क्वेश्चन डी है, वाई डिड पिप फील सैड एंड स्टार्ट टू क्राई इन द ग्रेवयार्ड वन डे, यानी कि वो उदास क्यों हो गया और उसने रोना क्यों स्टार्ट कर दिया था? इसका आंसर है बिकॉज, क्योंकि ही रियलाइज्ड, उसको एहसास हुआ या उसने महसूस किया, that his parents had died, के वो ऑर्फन है, उसके पेरेंट्स वफात पा चुके हैं। क्वेश्चन ई है हमारा, what did the convict tell Pip to get for him? इसका आंसर है He asked Pip to get a file, यानी कि उसने कहा था कि मुझे एक रेती चाहिए, and some food, और कुछ खाना, for him, खाने के लिए कुछ खाना चाहिए और एक रेती चाहिए। क्वेश्चन एफ है हमारा, where and when did the convict went to meet him again, कहाँ और कब उसने कहा था कि मुझे दोबारा मिलना? इसका आंसर है he wanted to meet him at बैटरी, बैटरी का मतलब है कला के अंदर, जो जिसको आमतौर पे लोग किला बोलते हैं, वो उसकी सही प्रोनाउंसिएशन ये है कि उसको कला कहते हैं। अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग, के अगली सुबह, जल्दी, जो आने वाली सुबह है उसमें जल्दी कला के अंदर मुझे मिले और चीज़ें लेकर आए। क्वेश्चन जी है हमारा, व्हाट डिड द कॉन्विक्ट से एंड डू टू फ्राइटेंड पिप, ही, वो उसे क्यों डर रहा था? ही टिल्टेड, उसने उसको झुका दिया था। पिप अगेन एंड अगेन, वो हर क्वेश्चन पे उसको मज़ीद झुकाता जा रहा था। ही टिल्टेड पिप अगेन एंड अगेन, ही टर्न्ड पिप अपसाइड डाउन एंड पुट हिम
ऑन अ ग्रेव स्टोन, यानी कि वो उसको पीछे की तरफ मज़ीद झुकाता जा रहा था और उसको ग्रेव स्टोन के कतबे के ऊपर बिठा दिया। क्वेश्चन एच है हमारा, हाउ डू वी नो दैट द कॉन्विक्ट वाज कोल्ड एंड हंग्री? क्यों ये फील हुआ? हिज बॉडी, उसकी जो जिस्म था, वाज शवरिंग, कांप रहा था, एंड एट द पीस ऑफ ब्रेड हंग्री, और उसने भूख की वजह से वो ब्रेड का पीस जो उसकी पॉकेट से मिला था वो भी खा लिया। क्वेश्चन आई है हमारा, द कॉन्विक्ट सेज ही इज नॉट alone and what he was a young man, he has a young man hiding with him। उसने कहा कि कॉन्विक्ट ने, मुजरम ने कहा कि वो अकेला नहीं है, डेट ही हैज़, उसके पास है, अ यंग मैन, एक जवान आदमी, हाइडिंग, जो छुपा हुआ है, विद हिम, उसके साथ। अब इसका दूसरा पार्ट क्या है, डू यू थिंक दिस इज़ ट्रू, यानी कि क्या आपके ख्याल में ये सच है? वाई डज ही टेल हिज दिस टू पीप, यानी कि वाई डज ही टेल, यानी कि ये उसने दिस, यानी कि ये बात उसने पीप से क्यों कही थी? इसका आंसर है आई थिंक इट इज़ नॉट ट्रू, मेरे ख्याल से ये सच नहीं है। ही टेल्स, उसने कहा था पीप से, पीप दिस टू मेक हिम अफेयर्ड, उसको मज़ीद डराने के लिए और ज़्यादा डराने के लिए उसने ये बात की थी, ये बात सच नहीं थी। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, आंसर द क्वेश्चंस अबाउट दिस लाइन फ्रॉम द स्टोरी। द मैन jumped and made a short run, but then he stopped and looked over his shoulder। ये लाइन स्टोरी से ली गई है, इसके रिलेटेड ये वाले क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन ए है, हु इज़ दिस अबाउट, ये किसके मुतल्लिक है? दिस इज़ अबाउट द कॉन्विक्ट, ये मुजरम के, मफरूर मुजरम के मुतल्लिक ये लाइन है। बी क्वेश्चन है, वाई डिड ही स्टार्ट टू रन अवे, उसने भागना क्यों शुरू किया था? ही थॉट, उसने सोचा, पीप्स पेरेंट्स, पीप के वालदैन जो हैं, वर नियर बाय, वो करीब ही हैं। सी क्वेश्चन है, व्हाट डिड ही रियलाइज दैट मेड हिम स्टॉप, यानी कि फिर उसे कैसे एहसास हुआ और वो रुक गया? ही रियलाइज्ड दैट the direction Pip pointed to had in fact nothing but graves, यानी कि उसे एहसास हुआ कि जिस डायरेक्शन की तरफ पीप ने पॉइंट आउट किया है, इशारा किया है, इनफैक्ट वहाँ कुछ भी नहीं है, लेकिन कुछ कब्रें बनी हुई हैं, वहाँ कुछ भी नहीं है, कोई आदमी भी नहीं है। बी पॉइंट है हमारा, वर्किंग विद वर्ड्स, लफ्ज़ों के साथ काम करना। फाइंड द करेक्ट मीनिंग, हमने तलाश करने हैं सही मानी। ऑफ द फॉलोइंग, ये जो वर्ड्स दिए गए हैं इनके करेक्ट मीनिंग हमने फाइंड आउट करने हैं। इन अ डिक्शनरी राइट द वर्ड एंड मीनिंग इन योर नोटबुक, नोट दैट द वर्ड्स मे हैव मोर देन वन मीनिंग। टू फाइंड द मीनिंग ऑफ वर्ड्स यूज अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर, यानी कि इनके वर्ड मीनिंग भी फाइंड करने हैं हमने डिक्शनरी से, फिर इनको अल्फ़ाबेटिकली सेट भी कर देना है, यानी कि ए बी सी डी ई की तरतीब से इनको सेट कर देना है। ये हमने राइट कर लिए हैं, आइए इनको देखते हैं। आयरन यानी कि लोहा, जंजीर, अ स्ट्रॉन्ग, हार्ड, ग्रे या ग्रेट भी हम कह सकते हैं इसको, मेटल्ड, सेफ एडजेक्टिव है, ये आयरन नाउन है। महफूज, प्रोटेक्टेड फ्रॉम डेंजर और रिस्क। प्रेजेंट ये क्या है? एडजेक्टिव, इसका मतलब है तोहफा, गिफ्ट। अकरिंग नाउ,
आ गिफ्ट, डेंजर नाउन है, इसका मीनिंग है खतरा। द पॉसिबिलिटी ऑफ सफरिंग, इंजरी और हार्म। फेल नाकाम होना, टू नॉट डू समथिंग कोई चीज़ ना कर सकना, और या टू बी अनसक्सेसफुल यानी कि नाकाम रहना। इन डूइंग समथिंग किसी चीज़ के करने में नाकाम हो जाना उसको कहते हैं फेल। टक बिस्तर में देखना, बी कंफर्टेबल इन बेड। जो हमने टिल्टेड पढ़ा था, टिल्ट झुकाना, टू मूव इनटू अ स्लोपिंग पोजीशन यानी कि किसी को उल्टी तरफ झुकाना या मज़ीद झुकाते जाना उसे कहते हैं टिल्टेड। हग्ड यानी कि इसका मतलब होता है किसी चीज़ को जब हम निचोड़ते हैं, ज़ोर से मजबूती से पकड़ते हैं तो इसको कहते हैं हग्ड। ज़ोर से भेजना या भेजना, स्क्वीज्ड टाइटली, ज़ोर से निचोड़ना, मजबूती से पकड़ना। फाइल रेती, टू टूल विद अ रफ सरफेस यूज्ड फॉर शेपिंग अ हार्ड मटेरियल यानी कि वो रेती जो होती है वो सख्त किस्म के मटेरियल को काटने के लिए या शेप देने के लिए इस्तेमाल होती है। वो एक आला होता है, ये नाउन है। क्रीप वर्ब है, रेंगना, टू मूव स्लोली या और केयरफुली इन ऑर्डर टू अवॉइड बीइंग नोटिस्ड यानी कि इस तरह से केयर करना कि किसी की नोटिस में ना आए, वो होता है क्रीप और ये वर्ब है रेंगना। नेक्स्ट है हमारा चैलेंज, डिस्कस आइडियाज़ अबाउट व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। हमने अपने ख्यालात को डिस्कस करना है कि नेक्स्ट क्या वाक़या होने वाला है। हाउ डज पीप गेट द थिंग्स द मैन वांट्स कि क्या पीप वो चीज़ें लेकर आता है जो आदमी की ख्वाहिश है, आदमी चाहता है जो चीज़ों को वो लेकर आएगा। व्हाट हैपन्स एट देयर नेक्स्ट मीटिंग, क्या होने वाला है उनकी अगली मीटिंग में, क्या होने वाला है, ये हमने राइट डाउन कर लिया है। आइए इसको देखते हैं। पीप वॉज रियली फ्राइटेंड, पीप हकीकत में डर गया था। ही थॉट, उसने सोचा, बी मस्ट ब्रिंग दोज थिंग्स, मुझे यकीनन लाजमी तौर पर वो चीज़ें लेकर जानी चाहिए टू द कॉन्विक्ट, मुजरम के लिए। ही कुड नॉट स्लीप द फर्स्ट पार्ट ऑफ द नाइट, वो रात के पहले हिस्से में सो नहीं सका। वो यही सोचता रहा कि यकीनन मुझे वो चीज़ें मुजरम के लिए लेकर जानी चाहिए। When it was about to be morning, he got up and snatched the file, उसने यानी कि छीनी and food और कुछ खाना लिया। फॉर डैट मैन, उस आदमी के लिए। इट वॉज नॉट इसी, ये आसान नहीं था। फॉर हिम टू गेट दोज थिंग्स एंड रीच द ग्रेवयार्ड, ये इसी नहीं था कि वो इन चीज़ों को आसानी से इकट्ठा करे, ले और वहाँ ग्रेवयार्ड कब्रिस्तान में या चर्च यार्ड के करीब जो कब्रिस्तान था वहाँ पहुँचे। इट वॉज एक्सट्रीमली कोल्ड, सर्दी हद से ज़्यादा थी। नॉट वेन ही रीच्ड द मैन, दे बोथ वर, जब वो उस आदमी के पास पहुंचता है, शवरिंग बैडली, बुरी तरह कांप रहे होते हैं। ही गेव द मैन फॉइल एंड फूड्स एंड आस्क्ड हिम टू ट्रीट हिम गेटली यानी कि नरमी से, गेटली होता है नरमी से। द मैन गॉट मूव्ड एट हिज इनोसेंस, ही प्रोमिस्ड टू हेल्प हिम इफ एवर गॉट एनी चांस, यानी कि अगर उसको चांस दिया जाए, मसलन कि उसको ज़िंदा छोड़ेंगे, चांस देंगे तो वो ज़रूर हर सूरत में उसकी मदद करेगा। सेकंड इसका जो पार्ट है, द लेटर्स इन द वर्ड्स बिलो आर जम्बल्ड, वी कैन दीज वर्ड्स अरेंज, यानी कि इसको हमने करना है
जंबल वर्ड को सही तरह से अरेंज करना है। ये है DAIS, ये क्या है? सेट। ये THAW what, WENT वेंट, STONE स्टोन, NAME नेम, ये VILE लिखा है, LIVE लाइव, TIMES टाइम्स, ARMS आर्म्स, FILE फाइल, CAME केम। ये नॉट सो इजी, ये इजी नहीं है। रोस्टेड, क्लॉथ्स, हर्ट, टॉमस्टोन, ये हमने पूरा कर लिया है। लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, ज़ुबान के मुतल्लिक सीखना। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या होता है? इसम सिफ्त, जो किसी की खूबी या खामी को बयान करते हैं। जो लफ्ज़ किसी की खूबी या खामी को बयान करें उसे कहते हैं एडजेक्टिव्स। अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स इन द फॉलोइंग, जैसे यंग, गुड, क्लेवर, ओल्ड, फॉरगेटफुल, थॉटफुल, मेटल, स्पेयर, पुअर, शाइनी, लाउड, न्यू। इनको हमने अंडरलाइन कर लिया है। नेक्स्ट है फ्रेजेस एंड एडजेक्टिव्स। फ्रेजेस, डू यू नो व्हाट अ फ्रेज? आपको पता है फ्रेज क्या होता है? फ्रेज की हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये लफ्ज़ों का एक ग्रुप होता है। इट इज़ नॉट अ सेंटेंस, ये एक जुमला नहीं होता। बट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, लेकिन जुमले का हिस्सा होता है। अ फ्रेज गिव्स अस एन आइडिया, फ्रेज जो है वो हमें एक ख्याल या आइडिया देता है। बट दोस नॉट हैव अ वर्ब इन इट, लेकिन इसके अंदर वर्ब जो है वो नहीं होती। हियर आर सम फ्रेजेस। In a minute, you and I up the tree, my father's shirt. Say which of the following on page 29 are phrases not that the punctuation has not been included. Over the fence, he kicked it. She likes mangoes in a dish. Now and then, I am on the road. 3 or 4, they don't want any. Are you coming? Good and bad. Sometimes किसी वक्त phrase are used as adjectives. किसी वक्त phrases जो हैं वो as a adjective, as a इसम सिफ्त भी इस्तेमाल होते हैं। एग्जाम्पल जैसे This is a book with an old cover. हमने इसमें करना क्या है? ये हमने इसको एडजेक्टिव फ्रेज यानी कि ये हमने इसको फिल कर दिया है। She bought the shirt with shallow lines. I looked at the sky in a small keychain. These are the fox of red and yellow. This is a shirt with a long color या long line भी हो सकता है, long line. He heard a tiger growling frighteningly nearby. नेक्स्ट है डी पॉइंट, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सुनना और बोलना। इसमें क्या है? हमने इसमें क्या करना है? योर क्लास यानी कि व्हाट विल पीप डू एंड व्हाई। पीप क्या करेगा और क्यों करेगा, कैसे करेगा, इसके बारे में हमने प्रिडिक्शन करनी है। योर क्लास विल बी डिवाइडेड इनटू 4 और 5 ग्रुप्स। आपने अपनी क्लास को 4 या 5 ग्रुप्स में तकसीम कर देना है। ईच ग्रुप शुड डू द फॉलोइंग। ए पॉइंट है डिस्कस एंड डिसाइड वेदर और नॉट पीप विल हेल्प द कन्विक्ट, यानी कि आपने डिस्कस करनी है कि क्या पिप जो है वो मुजरम की हेल्प करेगा या नहीं करेगा। जैसे कि हमने ये वाले क्वेश्चन जो चैलेंज हमने डिस्कस किया है, सेम इसका वो आंसर भी आप दे सकते हैं।
या बच्चों से आप डिस्कशन करवाएं, बच्चे अपने अकॉर्डिंग सारा डिस्कस करेंगे जो जो बच्चों का ख्याल होगा। बी पॉइंट है राइट डाउन द रीज़न वाई ही विल, यानी कि आपने वजह भी बयान करनी है कि वो क्यों उसकी मदद करेगा, और वाई ही विल नॉट हेल्प द कन्विक्ट, क्यों करेगा और क्यों नहीं करेगा। आगे सी पॉइंट है सेलेक्ट वन स्पीकर टू पुट फॉरवर्ड द व्यू ऑफ द ग्रुप, यानी कि आगे जो स्पीकर है सुनने वाला उसने पुट फॉरवर्ड करना है व्यूज़ को ग्रुप्स के अंदर। नेक्स्ट टू इसका सेकंड जो पार्ट है गो बैक टू एक्सरसाइज D3, यानी कि वापस हमने एक्सरसाइज D3 पे जाना है जो हमने पोइम पढ़ी थी। ऑन पेज 21 आ नाइट इन जून फाइंड 2 वर्ड्स to add to each row, match the sound of the 3 consonants in a row. Remember, याद इसमें क्या रखना है that you can use a dictionary to find the words that begin with 3 consonants. ये हमने राइट किए हैं, आइए इनको देखते हैं। पहला इसमें वर्ड है THR, थ्रश जो चिड़ियाँ थी, 3 थ्रेड थ्रश यानी कि थ्रैश, थ्रो, ये हमने इतने वर्ड इससे THR से बना लिए हैं। SPL स्पिल्ट, स्प्लीन, स्प्लैट, स्प्लैश। SPR स्प्रिंग, स्प्रिंगल, स्प्रे, स्प्री। SCR स्क्रीन, स्क्रैप, स्क्रैच, स्क्रब, स्क्रीच। STR स्ट्रीट, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रीम, स्ट्रॉबेरी। SQU स्क्वायर, स्क्वेरल, स्क्यूल, स्क्यूक, स्क्यूट। ये हमने वर्ड जो हैं वो राइट कर दिए हैं। ई पॉइंट है हमारा कंपोजिशन, तहरीर। पीप वॉज वेरी फ्राइटन, पीप बहुत डरा हुआ था। बाय द कन्विक्ट, मुजरिम से। द कन्विक्ट वॉज फ्राइटन व्हेन ही थॉट पीप वॉज पॉइंटिंग टू हिज पेरेंट्स। थिंक ऑफ अ टाइम व्हेन यू हैव बीन फ्राइटन, वॉज इट समथिंग यू सा और वॉच्ड, did something or someone make you jump, write about it। यानी कि पीप जो था वो बहुत डरा हुआ था मुजरम से, लेकिन मुजरम कब डरा था, जब उसने अपने पेरेंट्स का नाम लिया, पॉइंट आउट किया पेरेंट्स को, तब वो डर गया था। सोचना हमने क्या है कि हमारे साथ अगर कोई ऐसा वाक़या पेश आया कि हम डरे हों, हमने कोई चीज़ कोई वाक़या पेश आया या कोई चीज़ देख कर डरे हों, तो उससे मुतल्लिक हमने लिखना है। जी, कंपोजिशन हमने राइट कर ली है, आइए उसको देखते हैं। देखने से पहले एक बात, अगर आपको मेरी वीडियो से कोई रहनुमाई मिल रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। कंपोजिशन ये हमने राइट किया है। अ कपल ऑफ ईयर्स बैक, काफ़ी साल पुरानी बात है। इट वॉज वेरी मच कॉमन टू हेयर अबाउट द किडनैपिंग, ये बात बहुत कॉमन थी कि बच्चों को किडनैप करना या बड़ों को। ऑफ सेम बॉय ऑफ गर्ल, was told or heard, I had simply because afraid of strangers. My mother had also advised me again and again to take notice of my surrounding, यानी कि आपका इर्द गिर्द जो है अपने सराउंडिंग में, इर्द गिर्द में आप नोटिस रखें। यानी कि ये उस वक्त की बात है जब ये बात बहुत कॉमन थी कि आए दिन कोई ना कोई वाक़या लड़की को अगवा करने का या लड़कों को या बच्चों को पेश आता था। एंड बी अलर्ट ऑल द, यानी कि मेरी माँ ने मुझे एडवाइस की और मुझे कहा कि अलर्ट रहना है और अपने इर्द गिर्द आपने देखना है कि कोई है तो नहीं। ऑल द वाइल इट सो हैपन्ड दैट द टाइम आई केम आउट ऑफ माई स्कूल, ये वाक़या तब पेश आया जब मैं अपने स्कूल से बाहर आ रहा था।
स्कूल गेट ऑन अ फ्राइडे आफ्टरनून, यानी कि जुमा के दिन दोपहर का टाइम था। टू सी माई फादर रेडी टू पिक मी अप, मेरे वालिद रेडी थे मुझे लेने के लिए, पिक करने के लिए। आई गॉट सरप्राइज्ड टू फाइंड नो वन अराउंड, इट हैड नेवर हैपेंड एट लास्ट फॉर द लास्ट 3 years, यानी कि मेरे फादर जो थे वो मुझे पिक ड्रॉप करते थे, तो कोई इस तरह का वाक़या मेरे इर्द गिर्द नहीं हुआ। देन आ स्ट्रेंजर केम फ्रॉम, जब एक स्ट्रेंजर अजनबी आया मेरी तरफ। नाउ हेयर एंड आस्क मी टू कम विद मी, और उसने मुझे अपने साथ आने का कहा। He said that my father had been waiting, मैंने उससे कहा कि मेरे वालिद इंतज़ार कर रहे हैं। In the next line, अगली लाइन में मेरे वालिद खड़े हैं और मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। And had asked him to take me to him, उसने मुझे अपने साथ जाने का कहा। I got very frightened, मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। And refused टू गो विद हिम, और मैं इनकार कर रहा था, मसरत कर रहा था उसके साथ जाने के लिए। एंड वॉक्ड बैक टुवर्ड माई स्कूल गेट, मैंने पिछले पाँव चलना शुरू कर दिया अपने स्कूल गेट की तरफ। द मैन केम फ्रॉम बिहाइंड, आदमी मेरे पीछे आया। एंड ट्राइड टू मी फ्रॉम माई शोल्डर, और मेरे शोल्डर को उसने टच करने की, पकड़ने की ट्राई की। आई स्प्रैंग लाइक अ रैबिट, मैं ऐसे रैबिट की तरह यानी कि भागा। एंड वाइल 2 or 3 जंप्स व्हेन इनसाइड द गेट, द गेट कीपर, गेट के एक तरफ जो था वो गेट कीपर खड़ा था। रश्ड, जल्दी से, फॉरवर्ड, यानी कि उसने मुझे जल्दी से अंदर किया। आई सिंपली pointed toward the outside gate. One of them hurried toward the gate but did not see anyone. The strange man, वो अजनबी जो था, अजनबी आदमी था, of course had disappeared, यानी कि वो जा चुका था, चला गया वो उस टाइम। I told द होल स्टोरी, मैंने सुनाई ये तमाम कहानी। टू द अदर गेट कीपर्स, दूसरे गेट कीपर को। एंड रिक्वेस्टेड हिम टू कॉल माई फादर, और रिक्वेस्ट की कि मेरे अब्बू को बुला दें। ही डिड सो, एंड इन जस्ट अ फ्यू मोमेंट्स माई फादर अराइव्ड, यानी कि कुछ ही लम्हे में मेरे वालिद जो हैं वो आ गए। arrived at the gate, गेट पर पहुंच गए। द गेट कीपर टोल्ड हिम द होल इंसिडेंट, गेट कीपर ने उनको सारा वाक़या सुनाया। एंड मेड मी सिट, और मुझे बिठाया। बिसाइड माई फादर, अपने वालिद के पास बिठाया। द डिटेल्स, और सारी डिटेल, यानी कि मुझे बिठा दिया और मेरे वालिद को सारी डिटेल दी वाक़या जो पेश आया था। The gatekeeper had missed my father patted my head, यानी कि मेरे वालिद ने मेरे सर पर हाथ रखा या थपथपाया। And said that I had made the right decision, ये ई नहीं है, I had made the right decision, कि वालिद ने बच्चे को यानी कि थपकी दी कि आपने बहुत अच्छा किया कि आपने सही टाइम पे सही फैसला कर लिया। अगर वो बच्चा या बच्ची या मैं, जैसे हम लिख रहे हैं चैलेंज, यानी कि लिख रहे हैं कि वो उसके साथ चला जाता तो वो उसको लेकर फरार हो जाता। कंपोजिशन के साथ ही हमारी आज की एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वाचिंग अस।